নমস্কার, নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি দেবস্মিতা। এই মুহূর্তে যেদিকে নজর রাখতে হচ্ছে তা হলো বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ প্রশান্ত কিশোরের। কারণ গতকালই তিনি টুইট করেছিলেন যে বিজেপি 2 ডিজিটের বেশি আসন পাবে না, যদি তার তথ্য ভুল হয় তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। এবং আজকের যে টুইট তার, যে দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বাবুল সুপ্রিয়রা বলছেন আমি ভুল প্রমাণিত হব, যদি উল্টোটা হয় বিজেপি 100-র কম আসন পায় তাহলে ওরা কি রাজনীতি ছাড়বেন? ওদের সেই দম আছে? নিউজ 18 বাংলাকে বলেছেন প্রশান্ত কিশোর। এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো। অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর কমলিকা সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছে। কমলিকা, নিঃসন্দেহে প্রশান্ত কিশোরের এই টুইট যথেষ্টই রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ, কি মনে করছো তুমি? দেখো, এর থেকে তিনটে জিনিস আসছে। আজকে সকালবেলায় প্রশান্ত কিশোর তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে যদি তিনি ঠিক প্রমাণিত হন, কারণ গতকাল তার টুইটের পরেই দেশের রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপির যারা বড় বড় নেতা রয়েছেন, বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং দিলীপ ঘোষ, তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে প্রশান্ত কিশোর ভুল প্রমাণিত হবে এবং প্রশান্ত কিশোরের চাকরি যাবে। আর সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বাবুল সুপ্রিয়, কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং দিলীপ ঘোষ যদি তিনি ঠিক হন তাহলে তারা কি রাজনীতি ছেড়ে দেবে? এর তিনটে মানে হতে পারে। এক, প্রশান্ত কিশোর এতটাই কনফিডেন্ট, অর্থাৎ তার আত্মবিশ্বাস এতটাই বেশি যে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তিনি মনে করেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে বিজেপি 100 পার করবে না। দুই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি সর্বভারতীয় নেতাদের এনে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে। আর সেখান থেকে দাঁড়িয়েই তৃণমূল কংগ্রেস তারাও যে ভালো করবেন, তারা যে কোনো মতেই খারাপ করবেন না। একেবারে কমলিকা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সঙ্গে। কমলিকা, তোমার প্রশ্ন। कैलाश जी, ये बताइए कि आज प्रशांत किशोर ने बताया है कि अगर वो ठीक रहते हैं 100 से कम आता है बीजेपी का नंबर, तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? व्यापारी ही में राजनेता है और राजनेता को हार और जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता, न हार न जीत में। हमारे लिए डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। अब वो व्यापारी है, वो पैसे लेके काम करते हैं, हम समाज में अपना जीवन देके काम करते हैं। और इसलिए उनकी बात पे मैं ये कहूँ कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, है ना। और मैं राजनीति करता हूँ और हमारे लिए हार जीत जरूरी नहीं है, हमारे लिए लोगों के दिलों में स्थान बनाना जरूरी है, उनके लिए पैसा बनाना जरूरी है। तो वो ये इस प्रकार के धंधे करते रहें कि वो छोड़ दें, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं तो जनता की सेवा का संकल्प करके अपना जीवन राजनीति में दिया है। और वो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी व्यापार बंद करें, मैं थोड़ी करूंगा बंद। और इसलिए मेरा इस विषय में न वो मेरे बराबरी के हैं, वो व्यापारी हैं, मैं नेता हूँ। और नेता राजनीति, हम समाज के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं, वो पैसे के लिए व्यापार करते हैं। तो हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और इसलिए उनका चैलेंज मैं स्वीकार करूं, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ। क्या लगता है कैलाश जी कि कौन सा जगह से उन्होंने ये बात कही होंगी? क्योंकि कल उनका जो ट्वीट था उनके ऊपर आप लोगों का भी प्रतिक्रिया था, तो कौन सा जगह से ये बात उन्होंने कहा होगा, उन्होंने चैलेंज किया होगा? देखिए, उनका टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल टूट गया है। जिस तरीके से ममता, अमित भाई के कार्यक्रमों में, नड्डा जी के कार्यक्रमों में जनता आई है, टूट पड़ी है, उससे टीएमसी का कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट के पीछे भी उनका व्यापार है और वो व्यापारी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है देश सेवा, हमारा काम है समाज सेवा। पर ये उनकी तरफ से ये भी कहना है कि आत्मविश्वास इतना कॉन्फिडेंट है वो लोग कि वो लोग ये कह पा रहे हैं कि 100 से ज्यादा नहीं जाएगा बीजेपी, अपना जो प्रोफेशन है वो छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। देखिए, उनके छोड़ने और नहीं छोड़ने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक व्यापारी अगर व्यापार बढ़ जाए तो देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स ज्यादा देता है। यदि वो उसका दिवालिया निकल जाए तो देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा उनके असफल और सफल होने से समाज में, देश में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पर भारतीय जनता पार्टी के असफल होने से या भारतीय जनता पार्टी के सफल होने से बंगाल के विकास में फर्क पड़ेगा। बंगाल को सोनार बंगला अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। जो प्रशांत किशोर है वो बंगाल के विकास में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उनकी क्या भूमिका है? वो तो पैसे लिए, चुनाव हुए, उसके बाद अपने बिहार चले जाएंगे।
और भारतीय जनता पार्टी यही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहेंगे, दिलीप घोष यही रहेंगे, मुकुल दा यही रहेंगे और बाबुल दा यही रहेंगे और वो बंगाल की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। একেবারে আমরা শুনলাম কৈলাস বিজয়বর্গীয় তার বক্তব্য, তার সঙ্গে আমরা ফোনে কথা বললাম, কারণ ইতিমধ্যেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, অর্থাৎ বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ পিকে তিনি বলছেন যে তিনি যেটা বলেছেন সেটা ভুল প্রমাণিত হবে, কিন্তু তিনি তার কাছ থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়, বিজেপি 100 কম যদি আসন পায়, তাহলে ওরা কি রাজনীতি ছাড়বেন? এরকমই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর।